भाषा संस्कृतम् सरस भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं महाकवि भास द्वारा रचित चारुदत्तम के चौथे अंक में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चारुदत्तम बुक हमारी बीए सेकेंड ईयर संस्कृत कंपलसरी में लगी हुई है और यह बुक हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और अन्य यूनिवर्सिटीज में भी सेम सिलेबस के साथ है। चारुदत्तम नाटक को जानने से पहले हम महाकवि भास के परिचय को थोड़ा सा जान लेते हैं। महाकवि भास ऐसे कवि हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक नाटकों की रचना की है और ऐसे नाटकों की संख्या है 13। और इन 13 नाटकों को कथा वस्तु के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है, तो देखते हैं। महाभारत पर आधारित नाटकों की संख्या 7 है। उरुभंग, दूत वाक्यम, पंचरात्रम, बालचरितम, दूत घटोत्कचम, कर्णभार और मध्यम व्यायोग। रामायण पर आधारित नाटकों की संख्या 2 है। प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। राजा उदयन की कथा पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है। प्रतिज्ञा, योगंधरायन और स्वप्न वासवदत्तम। कल्पना पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है। अविमारक और चारुदत्तम। तो इस प्रकार ये 13 नाटक, अधिकतर इनमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस दृष्टि से भी आप याद करेंगे। और जब आपको अंक का सार लिखना आएगा तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आप राइटर की भी देंगे। चौथे अंक के श्लोक को शुरू करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे इसमें सिर्फ 7 श्लोक हैं और जिसमें से 6 श्लोक कभी सूक्ति और श्लोकों के रूप में बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए आप इस लेक्चर की एंड तक हमारे साथ बने रहें। चलिए पहला श्लोक देखते हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2016 में आया हुआ है। कृत्वा निशायां वंचनीय दोषम निद्रां च हित्वा तिमिरं भयं च स ए सूर्योदय मंद वीर्य शनैर दिवाचंद्र इवास्मि भीत। लिखने का क्रम आपका हमेशा से क्या रहा है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में आप राइटर का नाम, लेसन का नाम और ये श्लोक कहाँ से लिए गए हैं। महाकवि भास द्वारा रचित चारुदत्तम के चतुर्थ अंक से लिए गए हैं। इतनी जानकारी आप प्रसंग में लिखेंगे। अवतरण यानी उस श्लोक की भूमिका बना देना, उस श्लोक में किस विषय के बारे में बताया है यह हम अवतरण में लिखते हैं। तीसरा हम अर्थ लिखते हैं। यहाँ पर सज्जलक की स्थिति को बताया गया है तो ये आपका अवतरण हो जाएगा। चलिए इसके अर्थ को जानते हैं। निशायाम का अर्थ है रात्रि। वंचनीय दोषम माने निंदनीय अपराध। यहाँ सज्जलक की स्थिति बताते हुए कह रहे हैं कि रात्रि में उसने नींद, हित्वा माने छोड़कर, तिमिरम माने अंधकार को, भयम माने डर को छोड़कर, निंदनीय अपराध करके मैं सूर्योदय मंद वीर्य, सूर्योदय के कारण मंद शक्ति वाला होकर, शनैर दिवा चंद्र, दिन के चंद्रमा के समान धीरे धीरे, इवास्मी भीत भयभीत सा हो रहा हूं। तो इस प्रकार आप अवतरण में उसकी स्थिति बताएंगे। तो देखिए इसकी व्याख्या में, तो यह सज्जलक की रात्रि और दिन में भिन्न भिन्न स्थिति को बताया गया है और एक तरफ दिखाया कि सज्जलक रात्रि में नींद का, अंधकार का, डर का, इन सबको छोड़ देता है और अपने काम, अपने चोरी रूपी काम को करते हुए दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ जैसे सूर्योदय के कारण डरने लग जाता है। तो समाज में तो प्रायश ऐसा देखा जाता है कि रात्रि के अंधकार से लोग डरते हुए दिखाई देते हैं और दिन के उजाले में बिना डर के काम करते हुए दिखते हैं। परंतु यहाँ समाज के ऐसे पक्ष को बताया गया है कि जहां पर जो गलत और निंदनीय कार्य को करने वाले हैं वे रात्रि में बिना डरे काम करते हैं और दिन के उजाले से डरते हैं। तो इस प्रकार आपको श्लोक को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद आप व्याकरण का अंश जो भी आप पिछले कई सेमेस्टर से शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, समास इत्यादि पढ़ते आए हैं तो आप इसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2020 के पेपर में आया हुआ है। अयम तव शरीरस्य प्रमाणादिव निर्मितः अप्रकाशो अलंकारो मत स्नेहात हार्यतामिति। लिखने का क्रम आपका हमेशा से वही है, प्रसंग, अवतरण और इसके बाद हम इसके अर्थ को जानते हैं। तो यहाँ पर सज्जलक क्या कह रहे हैं? अयम तव शरीरस्य, मदनिका को जब आभूषण पकड़ाता है और कहता है कि अपनी स्वामिनी को देना और क्या कहना कि यह आभूषण मानो
तव शरीर से, तुम्हारे शरीर के प्रमाण यानी माप से ही बनाए गए हैं। और अप्रकाशो, बाहर प्रकट करने योग्य नहीं है यह आभूषण। मत स्नेहात, मेरे प्रति स्नेह भाव रखने के कारण आप इसे धारण कर लें। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर सज्जलक की स्थिति बताई है जब वह मदनिका को चोरी किए गए आभूषण पकड़ाता है। तो अब आप व्याख्या इसी को एक्सप्लेन करेंगे हम कि चोरी करके लाया गया आभूषण स्वामिनी वसंत सेना को देने के लिए कहता है और कहता है कि उसको देकर ये कहना कि तुम्हारे लिए ही बनवाए गए और तुम इसे मेरे प्रति प्रेम भाव के कारण इसे धारण कर लो। समाज में ऐसा देखा जाता है कि जब भी हम किसी को उपहार इत्यादि देते हैं तो हमारा कोई मित्र, बंधु, संबंधी अगर उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करके धारण करता है, प्रयोग करता है, तो हमें भी प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो इस प्रकार श्लोक को हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड श्लोक है जो 2017 के पेपर में आया हुआ है। विशाल स्रस्त सर्वांगी संभ्रमोत पुल लोचना मृगीव शर विधांगी कंप से चानु कंप से। तो आपका लिखने का क्रम, प्रसंग, अवतरण और फिर अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर जब सज्जलक मदनिका को आभूषण पकड़ाता है तो उसकी हृदय की स्थिति का वर्णन किया गया है। विषाद का अर्थ होता है दुख और स्रस्त माने शिथिल हुए अंगों वाली, यानी दुख में जब हमारे अंग जो है शिथिल हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति है किसकी? मदनिका की। संभ्रमोत, और घबराहट होगी एकदम से, घबराहट के कारण फैले हुए नेत्रों वाली। तुम शर विधांगी मृगीव, शर कहते हैं बाण से बिंदी हुई, तुम मृगी माने हिरणी की तरह कंप से कांप भी रही हो और चानुकंप से, मतलब दो स्थितियां हो रही है, दया का भाव भी रख रही हो और कांप भी रही हो। इसकी व्याख्या को जानते हैं। यहाँ पर जब सज्जलक मदनिका को आभूषण देता है तो मदनिका को वो आभूषण देखकर ही पता चल जाता है ये आभूषण देखे हुए से प्रतीत होते हैं। और जब वह उसकी प्राप्ति के विषय में पूछती है कि तुमने इन आभूषणों को कहाँ से प्राप्त किया, तो वह बताता है कि मैंने जैसे प्रातःकाल सुना था सेठों के मोहल्ले में चारुदत्त रहता है तो उसके घर जाकर इस आभूषण की प्राप्ति की है। ऐसा सुनकर मदनिका घबराहट के कारण कांपने लगती है और सज्जलक पर दया का भाव रखती है क्योंकि उसने अपनी छवि को मेरी स्वामिनी के आगे जो है घिनौना बना लिया है, अर्थात मेरी स्वामिनी के समक्ष उसने अपने चरित्र को भी संकट में डाल दिया है। तो इस प्रकार हम श्लोक एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं चौथा श्लोक हम। त्वत्स्नेह बद्ध हृदयो हि क्रौम्य कार्यम संतुष्ट पुरुषेपि कुले प्रसूतः रक्षामि मनमथ गृहीतमिदं शरीरम मित्रं च मां व्यपदिश्यस्य परं च यासि। चलिए इसके अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर सज्जलक कह रहा है कि मैं संतुष्ट पूर्व पुरुषों से युक्त ऐसे कुल में पैदा हुआ हूं जहां पर किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, परंतु तुम्हारे स्नेह माने प्रेम के वशीभूत हृदय वाला क्रोमी अकार्यम ना करने योग्य कार्य यानी चोरी इत्यादि कर रहा हूं। रक्षामि मनमत गृहीत तमिदम, मनमत कहते हैं कामदेव को, किस कामदेव के द्वारा अपने शरीर की रक्षा कर रहा हूं। और तुम त्रम च माम व्यपदिश्यस्य परं च यासी, और तुम मुझे मित्र कहती हो, अपरम च यासी, और किसी दूसरे के पास जाती हो। अर्थात यहाँ पर कहने का भाव ये है कि जब मदनिका को पता चलता है कि यह आभूषण सज्जलक चारुदत्त के घर से लाया है तो वह उसकी कुशलता के विषय में पूछती है क्योंकि उसकी स्वामिनी वसंत सेना चारुदत्त के प्रति प्रेम का भाव रखती। तो अब देखिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, सज्जलक स्वयं के बारे में बताता हुआ कहते हैं कि मैं ऐसे संपन्न परिवार से, संतुष्ट परिवार से संबंधित हूँ जहां पर किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, परंतु तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं ना करने योग्य कार्य कर रहा हूँ और तुम्हें भी इस वैश्यावृत्ति के कार्य से हटाना चाहता हूँ। और तुम मेरी चिंता करने की बजाय चारुदत्त की चिंता कर रही हो जो कि ये उचित नहीं है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ श्लोक जो कि बहुत बार 2016, 18, 19 और 20 कई बार ये रिपीट हो चुका है ये श्लोक, तो इसे बड़े ध्यान से करना है। और इसकी आखिरी लाइन आपके पास सूक्ति में भी आई हुई है, तो इसलिए श्लोक जब भी आप पढ़ें तो बड़े ध्यान से, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि उनकी आखिरी लाइन जो है सूक्ति के रूप में दे दी जाती हैं। चलिए इसके अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर सज्जलक कह रहे हैं अज्ञानात, अज्ञानतावश मया पूर्व है
मेरे द्वारा शाखा पत्री वियोजिता, मेरे द्वारा जो शाखा पत्तों से रहित कर दी गई है। और अब छायार्थी ग्रीष्म संतप्त तामेव, और ग्रीष्म ऋतु से तपे होने पर, छायार्थी माने छाया के इच्छुक मैंने पुनराश्रिता, उसी शाखा का फिर से सहारा ले लिया। यहाँ कहने का भाव ये है कि सज्जलक नहीं जानता कि वह जिसके घर से चोरी करके लाया है और जिसके आभूषण चोरी करके लाया है, इस स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं जानता है। और जब इस वास्तविक स्थिति के बारे में जानता है तो वह सच में डर जाता है, घबरा जाता है कि अज्ञानतावश मुझसे अपराध हुआ है। और वो अपराध क्या हुआ है कि मैं मदनिका को वैश्यवृत्ति से छुड़वाने के लिए जहां से आभूषण लाया हूं वह उसी स्वामिनी के ही है आभूषण, और जिसके घर से लाया हूं। और वसंत सेना उसके प्रति प्रेम का भाव रखती है, इसलिए सज्जलक हृदय में पीड़ा का अनुभव करता है कि अनजाने में जो मुझसे अपराध हुआ है उसका पश्चाताप करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार आप श्लोकों को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारा 6 श्लोक 2016 और 2020 के पेपर में आया हुआ है और इसकी आखिरी पंक्ति आपके पास 2020 में ही सूक्ति के रूप में भी पूछी गई है। यह कश्चित चकित गतिर निरीक्षते माम संभ्रांतो दुतमुपसर्पति स्थितो वा सर्वांस्तांस तुलयति दोषतो मनो में सवई दोषैर्भवति ही शंकितो मनुष्य। तो चलिए इसके अर्थ को जानते हैं। सज्जलक को इन आभूषणों की सत्यता के बारे में, वास्तविकता के बारे में पता चल चुका है। मदनिका उसे कहती है कि तुम जाके इसे वापस चारुदत्त को लौटाओ, जबकि सज्जलक कहता है कि यह करना संभव नहीं है। तो इसलिए मदनिका सज्जलक को चारुदत्त का दूत बनाकर वसंत सेना के पास लेकर आती है। अब उसकी स्थिति क्या है देखते हैं हम। यहाँ सज्जलक कह रहा है या कश्चित चकित, कि जो भी कोई आश्चर्यचकित होकर मुझे गति घूरता है, निरीक्षते मां, मेरा निरीक्षण करता है, संभ्रांतो, और घबराहट के साथ मेरे पास शीघ्रता से कोई आता है, उपसर्पति माने समीप आता है, स्थितो, या मेरे पास कोई खड़ा हो जाता है, चोरी रूपी दोष के कारण जो मेरा मन है उन सभी व्यक्तियों को सर्वांश तुल्यति, एक समान समझने लग रहा है कि मानो ये सब मुझे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। स्वैर दोषैर भवती ही शंकितो मनुष्य, कि कोई भी मनुष्य जो है स्वैर दोषे, अपने दोषों से ही शंकित रहता है। तो यहाँ पे जब सज्जलक चारुदत्त का दूत बनकर जाता है तो वह हृदय में पहले से ही डरा हुआ है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं और कोई मुझे पहचान ना ले, क्योंकि यहाँ पे बताया कि आत्मसंदेह, आत्मशंका जो है बहुत कष्टकारी होती है कि एक व्यक्ति पर दूसरा व्यक्ति तो बाद में डाउट करता है, संदेह करता है, परंतु व्यक्ति अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों के द्वारा पहले से ही शंकित होता है। चलिए लास्ट हमारा श्लोक है 7वां श्लोक। नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तौ लभते फलम दिशतामेव कालस्तु योस्या भवतु तस्य वा। नरः प्रत्युपकारार्थी, उपकार का बदला चुकाने की, आर्थी माने जो इच्छा रखता है, ऐसा व्यक्ति, विपत्तौ लभते फलम, यह उपकार चुकाने का समय कब मिलता है, जब दूसरे पर विपत्ति आती है। दिशतामेव कालोस्ते, और यहाँ पर सज्जलक कह रहा है कि ऐसा विपत्ति काल जो है, योस्या, ना तो वसंत सेना का आए और ना ही चारुदत्त का आए, द्विषतामेव, ऐसा बुरा समय, ऐसा विपत्ति का समय उनके शत्रुओं का ही हो। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि वसंत सेना सज्जलक की वास्तविकता को जानकर भी उसे क्षमा कर देती है और उसके द्वारा लाए गए आभूषणों से मदनिका को तैयार करके सज्जलक के साथ जाने के लिए कह देती है। तो सज्जलक वसंत सेना के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए कहता है कि ऐसे उपकार का बदला कभी चुकाने का मुझे अवसर ना मिले, क्योंकि उपकार के बदले जो उपकार करने का अवसर होता है ये केवल दुख के समय पर ही मिलता है। इसलिए मैं हृदय में कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसा कठिन समय वसंत सेना या चारुदत्त का कभी आए। तो इस प्रकार आपने श्लोकों को एक्सप्लेन करना है। तो अभी हमने 7 श्लोकों को डिस्कस किया स्टूडेंट्स। इन श्लोकों को लेकर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हो चारुदत्तम बुक हमारे जो सिलेबस में लगी है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है
और अगर कहीं पर है भी इसके नोट्स अवेलेबल तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, और हमारा प्रयास ये है कि सरल से सरल माध्यम में आप तक मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। तो इसलिए आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इस टॉपिक को शेयर करें। संस्कृत की अपडेट्स के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसी अपडेट्स के साथ, ऐसे नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। नमो नमः।